आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सन 1953 में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात साधनादि अनुष्ठान शिविर गायत्री तपोभूमि मथुरा में चलने लगा। 1958 का विशाल सहस्रकुंडीय महायज्ञ संपन्न हुआ। सन 1962 में युग निर्माण सत्संकल्प तथा 6 जुलाई 1963 को युग निर्माण योजना की घोषणा पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई। वर्ष 1964-65 में पंचकोशी साधना कराई गई। सन 1967 में युग निर्माण विद्यालय की स्थापना एवं वर्ष 1970-71 में भारत के 5 स्थानों पोरबंदर, भीलवाड़ा, टाटानगर, महासमुंद एवं बहराइच में सहस्रकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुए। गायत्री महाविज्ञान से लेकर विभिन्न विषयों पर अब तक हजारों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। 20 जून 1971 को परम पूज्य गुरुदेव यहाँ के सारी जिम्मेदारी सुयोग परिजनों को सौंपकर शांति कुंज के लिए प्रस्थान कर गए। भाइयों बहनों, वर्ष 1978 की यमुना की बाढ़ के विकराल रूप से तपोभूमि परिसर भी नहीं बचा। बाढ़ का पानी मंदिर में प्रवेश कर गया, जिससे नीचे की मंजिल की समस्त सामग्री, पुस्तकें, कागज आदि को बहुत नुकसान पहुंचा। गायत्री मंदिर में 6 फीट ऊंचा पानी भर गया। तब से आज तक बरसात के दिनों में आए दिन 2 फुट ऊंचाई तक नाली का पानी तपोभूमि परिसर में घुसने लग गया। भाइयों बहनों, बाढ़ पानी भरने के कारणों के अतिरिक्त यज्ञशाला का अति सीमित स्थान, मंदिर के सामने बड़े कार्यक्रम होने के लिए बहुत छोटी व्यवस्था, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के आसपास संकरी जगह, प्रवचन संस्कार आदि के लिए उपयुक्त स्थान न होना, साधना कक्ष की व्यवस्था न बन पाना, मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों की जीर्ण शीर्ण अवस्था आदि अनेक कारणों से मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य आवश्यक हो गया, जिसके कारण मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प उभरा। भाइयों बहनों, गायत्री जयंती 12 जून 2019 को श्री मृत्युंजय शर्मा भाई साहब एवं कुछ वरिष्ठ परिजनों ने विधिवत भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात ये तय हुआ कि विजयदशमी 8 अक्टूबर 2019 को इसका विधिवत शिलान्यास आदरणीय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो तथा युग निर्माण योजना विस्तार केंद्र परिसर में पिछले 2 वर्षों से बन रहा नवीन गौशाला भवन, जिसके साथ प्राकृतिक चिकित्सालय एवं आवासीय परिसर भी जुड़ा है, वह भी लोकार्पित किया जाए, ऐसा निश्चय हुआ। भाइयों बहनों, तय तिथि के अनुसार 8 अक्टूबर 2019 विजयदशमी को यज्ञ के पश्चात 9 बजे आदरणीय जी एवं डॉक्टर साहब ने गौशाला भवन का लोकार्पण कर गो पूजन किया। महाकाल मंदिर, गायत्री मंदिर, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा आदि का नमन पूजन पश्चात मंचीय कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। भाइयों बहनों, आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गायत्री तपोभूमि से जुड़े अपने कुछ संस्मरणों को जोड़ते हुए प्रेरणाप्रद दिव्य संदेश दिया। उन्होंने कहा, गायत्री तपोभूमि ही वो स्थान है जहां से गायत्री परिवार युग निर्माण योजना का शुभारंभ हुआ और करोड़ों लोग इस मिशन से जुड़ते चले गए। डॉक्टर साहब ने अपने बारे में कहा कि वे स्वयं भी गायत्री तपोभूमि में ही परम पूज्य गुरुदेव से प्रथम बार मिले और उनके जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होते चले गए। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि से ही युग निर्माण आंदोलन का शुभारंभ किया। भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव का इस धरती पर आना विश्व के इतिहास की एक महानतम घटना है। किसी ने उन्हें किसी रूप में देखा तो किसी ने किसी रूप में, पर सचमुच उनके विराट व्यक्तित्व को लोग ठीक तरह पहचान नहीं पाए। जो थोड़ा सा पहचान पाए वे उनसे जुड़कर धन्य हो गए। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि श्री जुगल किशोर बिरला जी ने गायत्री तपोभूमि मंदिर निर्माण के समय सन 1952-53 में गुरुदेव से पूछा था, गायत्री मंदिर निर्माण का उद्देश्य क्या है। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, इस मंदिर एवं आश्रम द्वारा देव मानवों का निर्माण करूंगा जो धरती पर स्वर्गीय वातावरण लाने का प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम सभी लाखों करोड़ों लोग जो गुरुदेव से जुड़े हैं, हमें पूर्ण उत्साह उमंग से पूज्य गुरुदेव का मिशन का काम करना है। ये स्थान यानी गायत्री तपोभूमि विशेष महत्वपूर्ण है। नवीन गायत्री मंदिर का निर्माण जो यहाँ होने जा रहा है, वह आने वाले दिनों में महान सिद्धपीठ का स्थान लेगा। जो आएगा यहाँ पर उनकी हर मन्नत पूरी होगी। अभी उसका विराट रूप होने जा रहा है। कईयों को लगता है कि गुरुदेव का बनाया हुआ मंदिर क्यों तोड़ रहे हो आप। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम तोड़ नहीं रहे हैं, हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं, यानी और सुंदर स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। ये सिद्धपीठ तो पहले से ही है, आगे यह अपनी ऊर्जा चेतना से जागृत और जीवंत रूप से कार्य करेगा। भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब के उद्बोधन बाद आदरणीय शैलजी जी का मार्मिक उद्बोधन हुआ।
आदरणीय शैल जी कहती है कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी ने तपोभूमि के निर्माण में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का ही नियोजन नहीं किया, बल्कि अपनी जमीन जायदाद जेवर सब कुछ लगा दिया। हमारे लिए ये सौभाग्य का दिन है कि हम नवीन गायत्री मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के साक्षी बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा ये गायत्री तपोभूमि महामानव गढ़ने की टकसाल के रूप में बनाई गई है। इसका विकास विस्तार देखकर बड़ी ही प्रसन्नता होती है। ये भूमि त्याग बलिदान की पृष्ठभूमि से तैयार हुई है। भाव प्रधान, विवेक प्रधान, गायत्री शक्ति तथा सत्कर्म के प्रतीक यज्ञ भगवान की यहाँ स्थापना हुई। भाइयों बहनों, जीजी ने अपने बचपन का संस्मरण सुनती हुए बोली कि तपोभूमि से हमारा विशेष लगाव है। जीजी ने अपने प्रवचन के अंत में बहुत ही मार्मिक रूप से गायत्री मंदिर निर्माण के प्रति भाव संवेदना व्यक्त की। जीजी कहती है कि हे गुरुदेव, हे माँ, हम सब आपके बच्चे आज इस तपोभूमि से संकल्प लेते हैं कि हम सब आपके बताए संकल्पों के रास्ते से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस भूमि पर जो बहुत बड़ा निर्माण कार्य होने जा रहा है, उसमें हमारी पल पल की श्रद्धा, पल पल का समयदान, पल पल का अंशदान उसी तरह से विकसित होगा जिस तरह से माँ के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि होती है। उस श्रद्धांजलि को समर्पित करते हुए हम इस निर्माण कार्य को पुनर्तः सफल बनाएंगे। भाइयों बहनों, इस तरह से अत्यंत प्रेरणाप्रद, श्रद्धा समर्पण भरा यह ऐतिहासिक आयोजन विधिवत संपन्न हुआ। जय गुरुदेव, जय माता जी।